नाजरीन, अगर आप परिंदों का शौक या कारोबार कर रहे हैं ना, तो आपको 3 चीज़ों पे महारत ज़रूरी है, और वो है बर्ड कीपिंग, हाउसिंग और ब्रीडिंग। और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो इन तीनों चीज़ों के माहिर माने जाते हैं, जनाब जिब्रान साहब। जिब्रान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जिब्रान शुक्रिया। साहब, आप थोड़ा शुक्रिया बल्कि एथों उसी की वजह है। बेसिकली आप रिसेंटली आए हैं मुल्क के हाँ बाहर से, और अभी आपका मेरे ख्याल से मिलना जुलना भी खत्म नहीं हुआ होगा। अभी तो किसी से और नहीं मिला। आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे, जब मैंने आपको कहा कि यार कुछ लोगों को ब्रीडिंग से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो उनको डिस्कस करना, तो आपने कहा कि यार अगर ब्रीडर को मसला आ रहा है ना, तो आज हम बैठ लेते हैं और हम इस पर डिस्कशन हाँ कर जी, हाँ लेते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपका वाकई यहाँ से शुक्रिया है। नहीं नहीं, आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो देखते हैं आपको इतने प्यार तो से। और यकीन करें, कुछ एक हमारे नाज़रीन है वो कहते हैं कि यार इस टॉपिक पे ना जिब्रान साहब से ज़रा एक वीडियो बनाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जिब्रान साहब, बात यह है कि पिछले दिनों मैंने ना एक कन्नौर पे वीडियो बनाई, वो भी कुछ दोस्त थे हमारे जिन्होंने कहा कि यार कन्नौर को भी साथ लेके चलें। तो अब मसला ये आ रहा है कि आपको पता ही है कि ब्रीडिंग सीजन ऑन हो स्टार्ट गया हो है, गया। लोगों ने डब्बे वगैरह लगा दिए हैं, कुछ को 15 दिन महीना हो गया हुआ है, बर्ड मूवमेंट पे नहीं आ रहे, ब्रीड नहीं आ रहे। और आपको पता है कि बर्ड का ब्रीड करना ना करना एक वो तो एक अलहदा मामला है, लेकिन मेरे पास अगर कोई बर्ड ब्रीड कर गया, आपके पास नहीं कर गया, तो जब फोटो देखता हूँ ना कि यार इसके पास हो गया, मेरे पास नहीं, तो फिर एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बताएं कि क्या ये मौसम सूटेबल है ब्रीडिंग के लिहाज से, या बर्ड को ब्रीड पे लाने से पहले कोई धक्का शक्का लगाना पड़ता है, कोई विटामिन का ऐसा कोर्स कराना पड़ता है, या किस तरह से छोटा क्यों ब्रीड करता है? विकास भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका आने के लिए बहुत बहुत, और मुझे आपने मौका दिया अपने चैनल पे। जनाब, मैं आपका चैनल देखता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली आपकी जो वीडियोस बाबा जी के साथ बाबा बनती जी, ये हैं। रौन कहते हैं, बाबा जी रौनक है हमारे चैनल ऐसा की। ही है, ऐसा ही है। अच्छा देखें, हर चीज़ जैसे अभी आपने बात की कि 3 चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं, हाउसिंग, कीपिंग और ब्रीडिंग। हाँ, ठीक है। तो ये हाउसिंग, कीपिंग और ब्रीडिंग, ये जो सीक्वेंस है ना, ये ख़राब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका तसलसल भी बरकरार रखना है। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको अगर हम, आपने जो 3 वर्ड बोले हैं, अगर हम ब्रीडिंग को पहले ले आएँ हाँ और कीपिंग को हम एंड पे ले जाएं, हाँ तो काम ख़राब हो जाएगा ना। हाँ, सही है, सही ठीक है। है ना, काम ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अभी हम क्योंकि कनौर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मैं जितना शॉर्टली मैं आपको जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना ही आपको बताऊँगा। सही है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि हाउसिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं। हाउसिंग से क्या मुराद है, इसको थोड़ा सा हाउसिंग एलाबोरेट करें मतलब जरा। जैसे अब मैंने बर्ड रखे हुए हैं, इधर यहाँ ज़्यादा जो है ना, लोगों का आना जाना नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, छेड़छाड़ नहीं है। नहीं, कनौर को प्राइवेसी ज़्यादा चाहिए होती मैं है। हर बर्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं हर बर्ड बर्ड की की है। बात कर रहा हूँ, सही है। क्योंकि हर बर्ड के लिए आपको हाउसिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। सही ठीक है। है। आपका केज साइज़ ठीक होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और स्पेशली बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार बड़े से बड़ा केज दे तो बड़ा अच्छी ब्रीड करता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो है ना, जो एग्जैक्ट जो केज साइज़ होता है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा बड़ा केज दें तब भी आपको अच्छी ब्रीड नहीं नीचे आती। कमेंट्स आ जाने हैं कि वो की साइज है क्या, हाँ जी, जिसके केज आप कह साइज़ रहे भी हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कनौर के लिए आपका जो मिनिमम केज साइज़ जो है ना, वो हाँ 2-2-3, 2-2-4, हाँ, ये सही एक है। एक अच्छा साइज़ जो है ना, ये कहा जाता है। कुछ लोग 1.5x1.5 पे भी ब्रीड करवा रहे हैं, उसमें भी ब्रीड कर जाता है। अब बहुत बड़ा केज दे देंगे तो भी। लेकिन वो एग बाइंडिंग वाला इशू नहीं आ जाते उसमें? एग बाइंडिंग जो है ना, वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, अच्छा, उसके बर्ड की केज के साथ एज ताल्लुक नहीं है कोई एज भी? पे डिपेंड करता है। केज के साथ ताल्लुक नहीं है जैसा कि इसका। मैंने अब पूरा 6 महीने मेरे बर्ड फ्लाइट में घूमते फिरते रहे हैं। हाँ ठीक है ना। अब कॉर्नियर जो है ना, ये बेसिकली हाई फैट बर्ड भी है। हाँ हाँ ठीक है। तो हम क्योंकि इसको सूरजमुखी की मकदार ज़्यादा देते हैं, अब आपका बर्ड अगर पूरा साल 1.5/1.5 में ही रहा है, हाँ। तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, अच्छा। क्योंकि फ़ैट लेता रहा है वो। हम्म। फिर इनकी जो डाइट होती है, इनके सीड्स होते हैं, वो हम जो ब्रीडिंग सीज़न में और होते हैं और ऑफ ऑफ सीज़न सीजन में में और और होते हैं। होते हैं। जैसा कि सूरजमुखी है, जो फैटी चीज़ें हैं वो हम ब्रीडिंग सीज़न में बढ़ा देते हैं और ऑफ सीज़न में ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और बर्ड को बड़ी फ्लाइट दे देते हैं। ठीक है ना। मेरी 20 फुट फ्लाइट में बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनकी वो जो एक्स्ट्रा फैट थी वो उतर गई ना। अब मैं उनको अगर 1.5/1.5 में भी डालूंगा ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बर्ड रहता ही 1.5/1.5 में पूरा साल है और आप ऊपर से फैट वाली चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म। तो कॉर्नियर की जब बात करें, तो जो है ना, उसमें ये है कि आपका जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं, वो जो है ना, वो जगह ठीक होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक सही है। है। केज साइज़ आपका ठीक होगा। उसके बाद जो मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ ताकि सही लोगों है, को सही सीखने है। में आसानी हो, क्योंकि ब्रीड जल्दी आए, क्योंकि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ हुआ अंडों का। हाँ, ठीक है ना। तो हर बंदे ने जो है वो अभी, मेरे ख्याल से बच्चे लेने का तो किसी का, बहुत कम लोग होंगे जिनका इरादा होगा। सही है। सब यही कहेंगे बस जल्दी जल्दी ब्रीड आए, अंडे आए, अंडे फर्टाइल वाले। अंडे आए और मैं निकालने सही नहीं है। करूँ। तो उसके लिए एक तो आपको अंडे ज़्यादा चाहिए। ठीक है। उसके लिए आपको बर्ड का जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। एक अच्छा। तो ये है कि हमने बर्ड को ब्रीड पे लगाया, साल में 2-3 क्लच लिए,
हाँ। उसकी जो ब्रीड, उसका जो डाइट प्लान है और उसके जो विटामिन कैल्शियम है वो अलग है। अच्छा, अगर आपने चाहना है कि यार आप बस मुझे अंडे आते जाएं और मैं बस अंडे हमने दौड़ निकालता लगानी है, रहूं, रेस दौड़ लगानी लगानी है, है, सबकी अंडे रेस की लगी दौड़। हुई है। हाँ, ठीक है ना, अब तो अंडे मांगने वाले भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बिल्कुल। मैं ठीक है, तो कल और एक परसों वीडियो कंपटीशन देख बढ़ रहा गया था। है, रेट ज़्यादा हो गए हैं, तो लोगों की ख्वाहिश ये है कि जल्दी जल्दी ब्रीड आए और हम अंडे जो है वो सेल करें। तो हम बेसिकली हम इसी को, इस दफ़ा इसी को फोकस करेंगे। सही है, सही ठीक है। है, उसमें ये है कि आपको जिन दोस्तों के पास अभी ब्रीड नहीं आई, सबसे पहले तो वो उनकी एज को चेक कर लें, क्या बात, पहली बात हमारी होगी एज को। एज की। ठीक है, अब इसमें इसमें आ जाते हैं, आप छोटे कनौर की बात करें ना, तो उसमें आ जाते हैं आपके पाइनएप्पल, आपके येलो साइडेड, आपके ग्रीन चिक, आपके जो हैं ये जो सनचिक वगैरह जो हैं बड़े हाईली सन चिक। डिमांडेड जो। आहिस्ता आहिस्ता इनकी एज जो है ना, ये जो मैंने आपको तीन बताया ना, पाइनएप्पल, येलो साइडेड, ग्रीन चिक, ये तकरीबन 8 महीने में भी तैयार हो जाते हैं, 9 महीने में बेहतरीन अच्छा, इनकी ये एज जो होती है। 3 म्यूटेशन है ये ये 1 8। साल में आपको ये अच्छी ब्रीड देना शुरू कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट जो है पहला साल होता है ना, उसमें आपको एग की एवरेज इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन बाद में जब इनकी एज 2 साल से 2.5 साल से ऊपर हो जाती है, फिर एग्स की एवरेज अच्छी आनी अच्छी शुरू हो हो जाती जाती है, है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अब मैंने क्रिम्सन वैली एक है जिसका रेड कलर का, आप तस्वीर लगा देना, दोस्तों को हाँ, आइडिया हो हाँ, जाएगा। हाँ। अब वो जो है ना, वो कभी भी 1 साल में तैयार नहीं होता, वो 2 से 2.5 साल में तैयार होता है जाके। साइज उतना ही है, अच्छा, चीज़ वही है, लेकिन 2-2.5 साल में। सही है, सही है। सनचिक जो हाईली डिमांड है लोगों की, ठीक है, वो मैंने देखा है कि वो ब्रीड ही अच्छी, जो ब्रीड जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ब्रीड पे आना, वो आते 1.5 साल के बाद है। अच्छा, ठीक है ना, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, बच्चे लिए, बच्चे तैयार किए, ब्रीड पे लगाया, वो कोई 1-2 अंडे आ गए, एक अंडा दिया मादी ने, वो फर्टाइल नहीं था, 2 दिए फर्टाइल नहीं थे, लेकिन वो सही जो अपनी एवरेज पे आते हैं वो आते हैं 1.5 साल के बाद। अच्छा, तो ये चीज़ें अच्छा। आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपने बर्ड लिए हैं, आपको उनकी एग्जैक्ट एज का पता होना चाहिए। कुछ लोग जो है ना, वो बहुत छोटे बच्चे कहते हैं जी ये 8 साल का है, क्योंकि बच्चों और बड़ों में आपको पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा वैसे इसमें ठीक फैक्टर है है ना, कि पता नहीं चलता इसमें पता एज नहीं का। चलेगा। देखें, जो भी जिसने भी बर्ड के डीएनए करवाने होते हैं ना, जैसे बच्चा सेल होता है वो उसके डीएनए करवा रहता है, तो आपने जब भी बर्ड खरीदना है उसका डीएनए मस्ट होना चाहिए। और समझ लें कि जिस डेट का डीएनए है, समझ लें कि वो 3 महीने पहले पैदा हुआ था। उससे 3 माह में ऐड कर लें उसके अंदर जब आपने, का हाँ, डीएनए। वो आपको कहेगा ये जो है ना वो 1.5 साल के है, मैंने डीएनए बाद में करवाया था, वो उसमें कन्फ्यूजन है। सही ठीक है, है ना, तो सही है। जिसने होना होता है वो डीएनए करवा लेते हैं, हम लोग डीएनए करवा लेते हैं, मतलब उसका आपने 3 महीने पहले का काउंट कर लेना। सही है, ठीक सही है, है। तो एज आपको कंफर्म होनी चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। बहुत सी लेबोरेटरीज डीएनए की अक्सर डीएनए गलत ही कर देती हैं। हाँ, ठीक है, तो आपने आपको 2 मेल ही छोड़े होंगे और आप 2 कह रहे हैं कि मेल आपके पास छोड़े हुए अंडे नहीं आ हैं, रहे। डीएनए में आपके मेल फीमेल हैं। कुछ लोग रिंग चेंज करके भेज देते हैं, हाँ, मेल ज़्यादा निकलते हैं, वो फीमेल का रिंग चढ़ाते हैं, फीमेल का डीएनए को बार बार करवा कर वो मेल को, इस तरह की जो है ना, ये पाकिस्तान में ये चीज़ें होती हैं, ये आपको फेस करनी ही पड़ेंगी। तो बेहतर यही है कि जब भी आप बर्ड खरीदें, 500-550 रुपये का डीएनए, अपने डीएनए लाजमी करवाएं, चाहे उसके सही साथ है। 5-6 पेपर्स हैं। अब ठीक वो है। 550 रुपया जो है ना, वो आपका 1 साल बचाएगा। क्योंकि हाँ, आप 2 मेल छोड़ के इंतजार कर एग्जैक्टली। रहे हैं, ब्रीड नहीं आ रही, वो टाइम तेजी से गुजर रहा है। हाँ, आपको टाइम नहीं है भाई, अंडे लेने हैं, फटाफट काम करना। तो जब भी बर्ड खरीदना है, कॉर्नियर में कोई भी, आपने फौरी तौर पे किसी आपको के चाहे डीएनए का आपने किसी नहीं के रखना, डीएनए आपने पे अपना ट्रस्ट नहीं डीएनए खुद करना। कराना आपने अंदर दोबारा, एक तो अंदर। डबल चेक हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। उसके बाद जनाब आता है कि एज पूरी हो गई, आपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगा दिया, बॉक्स लगा दिया, पेयर बड़ी जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं। इसमें वो चक्कर नहीं होता कि प्रॉब्लम होगी, ये कॉर्नियर बड़ी जल्दी बॉन्ड हो जाते हैं। सही है। ठीक है, कॉलोनी में अक्सर एक कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि कॉलोनी में लगा सकते हैं, तो इसको कॉलोनी में ब्रीड नहीं करवा सकते, क्योंकि एग्रेसिव बर्ड है, आपको इसको 1 बाय 1 ही लगाना है। क्लूनी बर्ड ये नहीं कॉलोनी है। बर्ड नहीं है। सही। और अगर आप और अच्छी ब्रीड चाहते हैं, तो अगर आप उसको ब्लाइंडनेस दे देंगे तो ये कॉर्नियर के लिए और अच्छा हो जाएगा। यानी नहीं भी एक देंगे पेयर तो दूसरे पेयर को ना देख ना सके। देखे, क्योंकि अग्रेसिव बर्ड है, तो अगर एक दूसरे को नहीं देखेगा तो भी जो है ना, ये इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो बेहतर जाएगी होगी। अगर आप करना चाहें तो। इसके बाद डाइट पे आ जाते हैं। डाइट पे आपको जो है, स्पेशली जब ये बरसात के दिन चल रहे होते हैं ना, हम इनकी डाइट बिल्कुल बंद कर देते हैं, इनको दाना पानी पे रखते हैं बरसात के, ठीक। ताकि कोई फंगस वाली ऐसी कोई चीज़ ना जाए। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। हम्म। दूसरा ये कि बर्ड की फितरत में है, जो हमारे वाइल्ड के बर्ड, कोई भी आप बर्ड ले लें, जब ये देखते हैं ना कि इनको एक खाना पीना अच्छी मिकदार में मिलता है, देख जैसे कि ये हमारे जो अलेक्जेंड्राइन है, रिंगनेक हैं, ये जो वाइल्ड में देखते हैं कि यार ये मौसम आ गया है, उनकी खुराक का मौसम आ गया, तब ये ब्रीड करते हैं। तो ये बर्ड की साइकी को आपने समझना है कि बर्ड को हम जब ऑफ सीज़न में इसका सब कुछ रोक देते हैं, और जैसे ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, बॉक्स लगाने से पहले एकदम हम इनका सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम उनको बता रहे हैं कि भाई अब वाफिर मिकदार में फूड अवेलेबल है, अब आप ब्रीड कर सकते क्या हैं। बात है।
क्या बात है, ठीक है। सही है। तो ये हम बर्ड को हमने तो अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लिया कि लेकिन- मैं जो है ना 1 सितंबर को बॉक्स लगाऊंगा, ये मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। लेकिन जिसने ब्रीड करना है उसको तो तैयार करे ना, उसका भी मेंटली तौर पे तैयार करेंगे भाई अब तुम्हारी ब्रीड का टाइम आ बेसिकली गया। तैयार होना ही उसका बनता है। हाँ, बेसिकली हम अपने आप को तैयार करते हैं। मैं 1 अगस्त को बॉक्स लगाऊंगा, 1 अक्टूबर को बॉक्स लगाऊंगा, मैंने लगा दिया, कुछ नहीं देखा कि बर्ड जो है वो किस हाँ, कंडीशन में है। हाँ। और बर्ड को बेसिकली बर्ड को हमने तैयार करना है कि यार तुम्हारे ब्रीड का टाइम आ गया, तुम ब्रीड करो। तो हम जो है ना उसकी जो हमने 2-3 महीने का गैप दिया, उसके बाद हमने इनका डाइट प्लान एकदम सेट किया, एकदम से चेंज करना है। चेंज करना है। और इसको हमने सर्विंग करनी है कम से कम भी 2 दफ़ा, और बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको 3 दफ़ा सर्विंग करें। अब सर्विंग में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सुबह के टाइम आपने जब आप इसको, जैसा कि मैंने बताया, वाफिर मिकदार में जब आप चीज़ें देंगे तो वो मेंटली तौर पे तैयार होगा कि ब्रीड का टाइम आ गया, मुझे ब्रीड कर देना चाहिए। फूड वाफिर मिकदार में है। सही है। तो सुबह के टाइम इसका जो डाइट प्लान है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डाइट प्लान होगा अंडों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ब्रीड भी अच्छी आए, जल्दी ब्रीड भी करें और अंडों की एवरेज भी अच्छी है। याद रखें कि कॉर्नियोर को जब आपने कैल्शियम, क्योंकि हमने अंडे ज़्यादा लेने हैं और ब्रीड भी ज़्यादा लेनी है और एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आए, तो हमने इसको मल्टीपल कैल्शियम देने हैं। एक अच्छा, कैल्शियम से काम नहीं अच्छा। चलेगा, ठीक है। ठीक है। आपने इसको सॉफ्ट फूड में भी देना है कैल्शियम, इसको हमने पानी में भी देना है, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब सॉफ्ट फूड में सुबह जो है वो आप अंडा ब्रेड जैसे आप बनाते हैं उसमें आप जो है ना कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें वो आपने ऐड करनी है, लेकिन आपने अंडा ब्रेड में ग्रीन्स लाजमी ऐड करने हैं। चाहे आप मेथी करें, चाहे आप लूसन करें, कोई भी चीज़ कर, लेकिन ग्रीन का ऐड करना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है, वो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इनकी ब्रीड के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। सुबह का आपने बता दिया हाँ, कि सुबह आपने ये egg food आपने दे जो है दिया, ना साथ एग green। फूड देना है, साथ में आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं करें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोपहर का टाइम। हाँ। दोपहर के टाइम आपने इनको कोई भी फ्रूट, सब्जी नहीं, फ्रूट की बात कर रहा हूँ, ये आजकल सिर्फ जैसे कॉर्नियोर के लिए बात कर रहा हूँ, जिसमें आप ये सेब बहुत शौक से खाते हैं और सेब इनके लिए बहुत अच्छा है। सेब आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप 2-3 चीज़ें, आजकल अमरूद बड़ा बड़ा चला हुआ है। अमरूद ज़बरदस्त है, अमरूद डाल सकते हैं आप। 2-3 चीज़ें मिक्स करके डाल सकते हैं आप। सब्जियों को भी मिक्स करके डाल सकते हैं, मतलब एक फल 2 सब्जियां, उनको छोटा छोटा काटा, थोड़ा इतनी मिकदार में कि वो 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म कर दें, खत्म कर दें। ना कि आप इतना डाल दें कि वो रात तक पड़ा ही रहे। हाँ। ठीक है, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, ठीक है, और आप थोड़ी चीज़ में ज़्यादा सर्विंग करेंगे। मिसाल के तौर पर एक एप्पल आपने लिया है, एक एप्पल के हम बेसिकली हम रिंग नेक को देखें तो हम दरमियान में से 2 हिस्से करते हैं, उसके मतलब 4 हिस्से करके, तो उसके 4 हिस्से करके तो 2 हिस्से एक बर्ड को डालते हैं सही ना। है। इसके आप 8 हिस्से करने हैं, अच्छा, ठीक है। एक सेब के 8 हिस्से करने हैं, और समझ लें कि उसका जो 8वें हिस्से का जो एक पीस है वो एक बर्ड के लिए अनफ है। एक बर्ड या एक पेड़ के लिए? एक बर्ड के लिए, एक बर्ड के लिए। एक बर्ड के लिए अनफ है, ठीक है। ठीक है ना। तो 8 हिस्से आपने एक सेब के करने हैं, और जैसा कि एक पेड़ है तो उसको 2 हिस्से इतने इतने बनते हैं, वो आपने उसको केज में सर्व कर देना है। इसके साथ आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर दें, 2-3 वेजिटेबल्स आपने ऐड करके दोपहर के टाइम इनको सर्विंग दे दी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रात का टाइम। रात शाम यही जो इस वक्त हम बैठे हाँ, हैं, ये लाइटिंग का जो है ना ये भी बड़ा एक ब्रीडिंग सीजन में बड़ा अहम किरदार है। और अगर आप मेरी बात माने तो आप ट्राई करके देखिए, जैसे अभी अब मगरिब हो जाएगी 7 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, हाँ, तो आपने लाइट्स ऑन नहीं करनी, आपने अंधेरा ही रहने देना है, सही है। ठीक है। अब लाइट्स जो है ना उन्होंने खा पी लिया, चीज़ हो गई, उसके बाद अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, मिसाल के तौर पर 6 बजे अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने लाइट्स एकदम सारी ऑन करनी है रात को 8 से 10, 2 घंटे के लिए। 2 घंटे आप कोई भी सिलेक्ट कर लें अपने रात। कोई भी, हाँ, कोई भी सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा लेट ना करें क्योंकि बर्ड अर्ली मॉर्निंग उठता है, तो ये एक अच्छा टाइम होता है 8 से 10 का। सही है। तो 8 बजे आपने लाइट्स ऑन करनी है, और आपने जो है ना उसके बाद आपने जो सोक सीड्स हैं, सोक सीड्स में जो भिगी हुई दालें हैं, वो भिगी हुई दालें आप एक दिन भिगी हुई दाने डालें, एक दिन आप मकई बॉयल कर लें, मकई बॉयल कर लें। मैं थोड़ी सी बात, अब मकई को किस तरह से बॉयल करना, मतलब 24 घंटे वाला बॉयल किस तरह से? हाँ जी, जो प्रॉपर मकई हम बाजार से मिलती है, हम आजकल उसको तो बॉयल सिट्टा भी है, करते तो हैं। सिट्टा में डायरेक्ट नहीं, सिट्टा नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना उसमें जो गेम आपने करनी है वो क्या करनी है। चले, ठीक है। ठीक आप है, आएं जी, आप बोले। मैं कनौर के साथ चल रहा हूँ, आपने वो आप लेने रखना करें है। जी, आप सिट्टा करें। छोड़ दें आप, सिट्टा जो दूधिया सिट्टा है वो आप दोपहर के टाइम डालें ना, ये चीज़ें आपने दोपहर को डालनी है। फ्रूट सब्जी सिट्टा डाल दिया, ये दोपहर का काम है। जो रात का असल में काम है ना, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो असल में गेम रात को स्टार्ट होती है। आए जी, आए बताएं बताएं। रात के 8 बजे आपने सारी लाइट्स ऑन कर देनी है, जितनी अच्छी लाइट्स आप जितनी अच्छी लाइटिंग करेंगे, एकदम ये चहचहाना शुरू कर देंगे बहुत ऊंची आवाज़ में, पूरा घर आपका हिला देंगे पूरा, हाँ, ठीक है। उनको लगेगा सुबह हो गई है, सही है। ठीक है। आपकी आंखों के सामने उस वक्त जो है ना कुछ पेड़ जो है वो आप मेटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे,
अच्छा। उसी वक्त जो है ना वो मीटिंग करते हुए नजर आएंगे आप। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद रात को जो आपने सर्विंग करनी है ना, वो आप ऐसा कर लें कि एक दिन सोक सीड्स कर लें, जितनी भिगी हुई दालें हैं वो भिगो के आप वो डालें, और उसके बाद जो है वो आप एक दिन मकई आप सिलेक्ट कर लें कि यार मैंने मकई डालनी है। हाँ। अब ये जो आपने भिगी हुई दालें और जो मकई आपने बॉयल करके डालनी है, ये आपने ऐसे ही नहीं डाल देनी, इसमें आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट, ये अभी मैं बात कर रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा सर्दी आने से पहले। यानी कि मंथ के लिहाज से बात करें तो दिसंबर, हाँ सितंबर, जी, ये नवंबर तक। नवंबर तक। मतलब आप अपने वेदर को देखें ना, कुछ लोग हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, हाँ ठीक है ना, सही है, तो सही है। वो अब आपने वेदर देखना है, जब शदीद सर्दी पड़नी शुरू होती है तब हम ऑयल में चेंजेस करना शुरू करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब शदीद सर्दी शुरू होने से पहले, शदीद सर्दी शुरू होने से पहले, अब आप कोकोनट ऑयल देख लें लेना आप किस शहर में रहते हैं, हो सकता है कुछ शहरों में अभी अभी भी बर्फबारी सर्दी हो गई रही है, बिल्कुल। आपने शहर में, अब जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल वेदर है, तो आपने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉर्नियोर जो हैं वो हाई फैट बर्ड भी हैं, तो उनको हमें ऑयल भी देना है। और ऑयल देने का फ़ायदा ये होगा कि उनका जो है ना, ये क्योंकि कोकोनट में गुड फैट्स होते हैं, वो उनको नुकसान भी नहीं देंगे। और दूसरा ये कि जो आपने बात की ना एग बाइंडिंग की, जब हम ऑयल लेते हैं ना तो एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सही है, सही है। ठीक है, तो ये हम जो जैसे गरम गरम मकई आपने बॉयल की, उसको आपने पानी से निथाड़ दिया, और वो गरम गरम मकई में जब थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल जो है ना, ये आप लगाए कोकोनट ऑयल लगाएंगे ना, तो वो फ़ौरन उसमें पूरी तरह लग जाएगा सब में। बहुत ज़्यादा नहीं, मिसाल के तौर पर 1 किलो मकई में 1 चम्मच खाने का चम्मच आपने ऐड कर देना। ठीक है, ये आपने जो है ना, ये आपने उसको लगा के तो बर्ड को थोड़ा थोड़ा सर्व करना शुरू कर देना। उसी वक्त वो आएंगे, उसी वक्त वो खाएंगे, और वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब जैसे जैसे मौसम जैसे जैसे मौसम सर्दी की तरफ जाता जाएगा, आपने ऑयल बढ़ाते जाना है, क्वांटिटी नहीं। जैसा कि अभी थोड़ी सर्दी बढ़ी तो मैंने क्या किया, कोकोनट ऑयल के साथ ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक अब है। आधा चम्मच इसमें भी कोकोनट ऑयल का combination है, बना दिए। आधा चम्मच कोकोनट ऑयल का है, और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल का है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सर्दी मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाए और आपको लगे कि यार आपके बर्ड जो है ना वो ऐसी जगह पे, जैसे कोई लोगों के खुले शेड होते हैं, ठीक है, तो आपने सर्दी से भी उसको बचाना है और बर्ड को आपने सही भी रखना है, तो उसमें फिर आप ऐड करेंगे बादाम का ऑयल, आप ऐड कर सकते हैं, अखरोट का ऑयल है, तिलों का ऑयल है, अलसी का ऑयल है, ये सारे ऑयल जो आपको अवेलेबल है, जो आपके 2-3 ऑयल इनफ होते हैं। अखरोट का ऑयल बहुत अच्छा होता है इनके लिए। अच्छा, वो भी इसी क्वांटिटी में डालना है? हाँ, मतलब चम्मच आपने एक ही रखना एक है? चम्मच ही रखना है। अब ये है कि आप 2-3 तेलों को मिक्स करके भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है। आप जो है ना उनके, अब ये ऑयल लगाना, यानी ऑयल की बड़ी गेम है, ये इनको जो है ना ब्रीडिंग की तरफ माइल करता है ऑयल। अच्छा। और सुबह जो हमने ग्रीन फूड का इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लूसन है, लूसन भी ब्रीडिंग के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें जो स्मॉल कॉर्नियर में होता है कि इसमें आपको ना फर्टिलिटी का इश्यू नहीं आता, क्योंकि ये जो है साइड से मेड करते हैं। हाँ ठीक है ना। अच्छा। अब इसमें ऐसा भी होता है कि एक बर्ड की, अगर हम अक्सर देख रहे हैं नाखून नहीं है या उंगली नहीं है, तो हम जो है ना वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं ब्रीड करेगा नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा हाँ। नहीं चलेगा। ये इसकी चाहे एक टांग भी नहीं है ना, एक पाँव भी नहीं है ना, ये तब भी ब्रीड कर देंगे। अच्छा, मेल फिर भी कर हाँ, लेता है क्योंकि काम। जो है ना मेल फीमेल के ऊपर चढ़ के मेट नहीं करता, साइड पे दोनों साइड से मेट करता है। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें इनफर्टिलिटी का इशू नहीं आता, ठीक बहुत कम होता है। तो ये जो है ना, ये मैंने आपको सिर्फ बताई अभी डाइट। इसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो आपने जो उनको सुबह एग ब्रेड डाला था, उसमें आपने जो है जो पाउडर कैल्शियम होता है, जिसमें अंडे के छिलके का पाउडर, हाँ, सिपी पाउडर, सिप्पी पाउडर। अच्छा, ठीक है, सिपी का एक पाउडर तो लेना। कटल बॉनफिश है ना, वो लेता है? हाँ, कटल फिश, 3 किस्म के पाउडर लेने हैं आपको। अच्छा। अंडों का छिलकों का पाउडर, हाँ। कटल फिश बोन का पाउडर, और सिप्पी पाउडर। अच्छा, ये 3 किस्म के पाउडर हैं। ये तीनों कैल्शियम है, आप खुद बनवा लें, पंसारी के शॉप पे बने जाके बनाए ले मिल लें। जाएंगे आपको। बने बनाए भी मिलते हैं, वो जैसे आपको अवेलेबल हैं। ये तीनों पाउडर आपने मिक्स कर लेने हैं, और आपने जो सुबह सॉफ्ट फूड डाला ना, उसमें आपने इसको स्प्रिंकल करके डाला। 3 टाइम हम सॉफ्ट फूड दे रहे हैं उसको, तो आप कहते हैं कि सिर्फ एक सुबह मरतबा के में दे टाइम, दें? सुबह के उसमें टाइम दे दिया, देना। बाकी सारा दिन देने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसके बाद आप जैसे आपके पास डी-न्यूट्रिकल है, आपने जो फ्रूट तैयार किया, आप उस पर थोड़ा डी-न्यूट्रिकल डाल दें, अच्छा, अगर आपके पास है और आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब मेरे बर्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैल्शियम सबको नहीं चलाता, तो मैं इतना तो डब्बों के डब्बे खाली हो जाएंगे, मेरे तो बर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा है। ज्यादातर लोग ना वे मैलिक से बड़े कंफर्टेबल हैं, तो मैलिक भी आप अगर मैलिक से कंफर्टेबल हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसकी आपको डोज डबल करनी पड़ेगी। डबल कितनी, किस क्वांटिटी में दें? मिसाल के तौर पर जो है इसकी जो एग्जैक्ट डोज है कॉर्नियोर के लिए, वो 1 लीटर में 3 ml है। 1 लीटर में 3 ml? 3 ml है डेली बेस पे?
नहीं, आप 2 दिन छोड़ 3 दिन डाल दें, 3 दिन कैल्शियम डाल दिया, 3 दिन विटामिन डाल दिए, ऐसे आप चलाएं। सही है। 3 दिन कैल्शियम, 3 दिन विटामिन। यानी आप कह रहे हैं लेकिन जो आपने स्प्रिंकल जो सॉफ्ट फूड में आपका डेली बेसिस वो डेली बेस पे चलेगा, और ये आप कह रहे हैं कि अल्टरनेट डे पे भी दे सकते हैं आप। हाँ हाँ, या आप 2 दिन छोड़कर 1 दिन आपने दे दिया, 2 दिन छोड़ के 1 दिन देते हैं, लेकिन कैल्शियम की डोज आपने तेज रखनी है, क्योंकि 3 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 3 ml 3 ml, ये मैलिक जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी बात उनके लिए सही है। ठीक है। लेकिन अगर आप बर्ड से रिलेटेड कोई लेते हैं तो उसकी डोज, जैसा कि आप वीटा फार्म की लेते हैं, उस पर लिखा होता है कि यार 20 ml 1 लीटर में डालना, तो उसकी छेड़छाड़ नहीं आपने करनी, वो बर्ड्स के लिए है, वो स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ आपको उसी को फॉलो। मैं पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ कि पोल्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डोज को आपको डबल कर देना, क्योंकि डबल से भी ज़्यादा कर दिया हमने। ठीक है ना, कुछ लोग 1 लीटर में 1 ml डालते हैं, हम 1 लीटर में 3 ml डाल रहे हैं, और ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपने जो है वो जो सीड्स डालने हैं, सीड्स में आपके स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, ऑफ सीजन में आप ना डालें, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में आपके अलसी और कनेरी ये आपके सीड्स में होना ज़रूरी है। सीड्स में अलसी भी और कनेरी भी। हाँ, ये मत सोचें कि महंगी है, जो भी है आपको डालनी है। फर्ज करें कि मेरे पास कनौर का 5 किलो का दाना तैयार है, आपके ख्याल में उसमें कनेरी या अलसी कितनी होनी चाहिए? आप 5 किलो अगर आपका दाना है तो उसमें आप 1-1 पाव भी डलवा लें तो बहुत है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है ना अलसी को कम रखें, आधा पाव अलसी रखें, और आधा पाव और आधा किलो कनेरी डालें। अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन शुरू हो गया तो अभी हमें देने की जरूरत है। हाँ जी। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं तो खरीद ही नहीं सकता, तो फिर आप उसका बेहतरीन तरीका है, जब भी फ्रेश दाना डालें ऊपर अलसी और कनेरी की टॉपिंग कर दें, ऐसे ऊपर से टॉपिंग कर दें, ताकि वो बर्ड सबसे पहले वो पहले हालात में शायद लोग कह सकते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अब जिस तरह से अंडा जा रहा है माशाल्लाह अंडे का रेट है, अब मेरे ख्याल से तो आप ऊपर टॉपिंग भी कर सकते हैं। सनफ्लावर सीड्स की मिकदार आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। दाना जो है कौने और दाना, चाहे वो छोटा कौन है बड़ा कौन वाला दाना, बड़े बर्ड वाला खाता है, लव बर्ड वाला दाना नहीं खाता, खाएगा, लेकिन बेहतर उसके लिए जो रिकमेंडेड है वो बिग पैरेट्स का दाना, जो बड़े सीड्स हैं, बड़े सीड्स जैसे कि देसी कंगनी और गोल कंगनी, ये चीज़ें नहीं आपको डालनी। आप चीना उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो मोटा दाना है ना वो डालें, और उसमें जो है ना ये कनेरी और चीज़ें ऐड करें कि आप जो फूड बनाएं तो उसमें जो है ना ग्रीन ज़्यादा नज़र आए। आप ग्रीन उसमें आप ये भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन आप जो है ना वो डाल दें, पुदीना डाल दें। ठीक है, 1 दिन पुदीना डाल दिया, 2 दिन आपने मेथी डाल दी, 3 दिन आप लहसुन डाल दिया, लेकिन हर रोज़ ग्रीन फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, उसके बाद आपने इनकी जो डाइट है ना वो आपने बढ़ा के रखनी है, तो डाइट बढ़ाएंगे फ़ौरन ये ब्रीड पे आते हैं। मैं एक वीडियो आपकी देख रहा था, आप कह रहे थे कि ये रिंगनेक से ज़्यादा कनौर खाता है। हाँ जी, खुराक इसकी बहुत ज़्यादा है, खुराक ज़्यादा है, खुराक ज़्यादा फूडी है ये थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खाते रहते हैं, थोड़े अग्रेसिव हैं। तो ये जो है ना ये चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखनी है, इनके बॉक्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कनौर की आदत है कि ये बुरा साइड पे करता है, जिसकी वजह से जो है ना इनके जो एग्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में भी एक बंदे ने कमेंट किया था, साहब ने, मोहब्बत करते हैं सारे, कनौर का बॉक्स साइज है क्या बेसिकली? कनौर का बॉक्स जो है वो बेसिकली कॉकटेल का जो बॉक्स होता है ना, हाँ, जो कॉकटेल के साइज़ का बॉक्स है, आप मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस दुकानदार को कहें मुझे कॉकटेल का बॉक्स दे दें, कॉकटेल का बॉक्स देगा, वो आप बेहतरीन है, कॉकटेल का बॉक्स आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, वो जो उसका साइज़, वो जो कॉकटेल का जो बॉक्स होता है इतने साइज़ का, वो आप लगा सकते हैं। बॉक्स का इतना इशू नहीं है, बहुत छोटा बॉक्स नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगा देना कि आप उसको जो है ना वो रिंगनेक का बॉक्स लगा के बैठे हैं। रिंगनेक के बॉक्स में भी ब्रीड कर जाता, कोई प्रॉब्लम, मैंने ली हुई है ब्रीड। अच्छा, आपने तो बॉक्स में जो है ना असल में है कि बर्ड को ब्रीड पे आपने लेके आना है। हाँ, ठीक है ना, वो आप तो ग्रे पैरेट का बॉक्स लगाएंगे उसमें भी ब्रीड कर जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटा इसलिए नहीं रिकमेंड करते कि वो जो है ना उसमें घुस तो जाएगा लेकिन अंडे टूट जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अग्रेसिव होता है, अचानक आपने बॉक्स ये फड़फड़ाता है, हिलता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बॉक्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बुरा आप चेक करते रहें, और अगर आपने कोई मशीन ले लिया तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो मशीनें लगाई हुई हैं, तो मैं जो है ना अंडे उठा लेता हूँ और आर्टिफिशियल अंडे उनके नीचे रख देता हूँ। अच्छा, तो जैसे ही वो हैच होने वाले होते हैं फिर दोबारा उनके अंडे वापस रख दिए, क्योंकि ये जो है ना अक्सर अंडे तोड़ता है। अच्छा, जब ये कभी नाखून लग जाता है इसका, फड़फड़ा के उठता है, घबरा के उठता है, अग्रेसिव होता है, तो अंडे खराब करता है ये। हाँ, क्योंकि वो उस तरह की नेस्टिंग तो उसने प्रॉपर की नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। ये डाइट जो है ना, डाइट इसलिए अहम है क्योंकि कनौर की जो स्मॉल कनौर्स हैं इनकी एग की एवरेज बहुत अच्छी होती है। मेरे पास जो है ना 8 से 9 अंडों की एवरेज भी आती है, 8 से 9 अंडों की एवरेज भी आती है। ठीक है, नॉर्मली 5-6 तो ये आम से थका पेड़ भी है ना, तो 5-6 अंडे दे ही देने हैं। ठीक है ना, अब आपने अंडे बार बार लेने हैं तो इसकी डाइट आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल से नाज़रीन इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। हाँ जी, आज के हालात भी बड़े अच्छे हैं, अंडा हाथ बिक रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, लोग तो कह रहे हैं हमें दो, इस तरह का मामला चल रहा है। तो अगर हम इसकी डाइट, जिस तरह से आपने बड़ी डिटेल में हमें सारी चीज़ें बता दी हैं, और इस तरह से हम अगर इसे फॉलो करेंगे तो हम इससे मैक्सिमम जो एग की प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। इमरान भाई, आखिरी मेरा सवाल है, क्या हमें ब्रीडिंग सीजन जैसे शुरू होता है
कोई धक्का लगाने की कोई जरूरत होती है बर्ड को? बिल्कुल धक्का लगाने की जरूरत है। ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया ये धक्का ही है। ये धक्का है, लेकिन ये धक्का ये पूरा धक्का ब्रीडिंग ही है। सीजन चलते रहना ये पूरा ब्रीडिंग से चलता रहना है। जैसे मैंने बताया जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी हाँ। हम इनकी जो है ना गर्म चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे जाएंगे। ताकि ये जो है ना अपने रिदम में रहें। ठीक है। ठीक है ना। ये आपको ये जो हम ऑयल्स लगा रहे हैं ये बड़ा अहम है क्योंकि कनौर जो है ये एक तो हाई प्रोटीन भी हाँ। इसको चाहिए, हाई प्रोटीन जो कि हम दालों की निस्बत दे रहे हैं। ठीक ठीक है। हाई फैट बर्ड भी है और हाई कैल्शियम। ये तीन चीज़ें जो है ना ये आपने नहीं भूलनी, प्रोटीन, कैल्शियम और फैट्स। ये तीनों चीज़ें आपको बर्ड को आपने देनी है। आपने इन 3 चीजों से बर्ड को रजाना है और बर्ड ने आपको अंडों से रजा देना है। कैल्शियम जैसा कि मैंने बताया कि एक कैल्शियम पर रिलाई नहीं करना, आपको कम से कम भी 2 से 3 किस्म के कैल्शियम बदल के डालना। बदल के चलना। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लोग पोल्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोल्ट्री का आप दे रहे हैं ना तो हफ्ते में कोशिश करें कि एक दिन जो है ना अच्छा कैल्शियम भी जैसे कि बर्ड्स के जो बने होते हैं वो भी इसका भी तड़का लगा दें। कैल्शियम की तरफ से आपने कंजूसी नहीं करनी है तो आपकी फीमेल जाएंगी आपकी। एग बाइंडिंग का मसला आपको आ जाना है। ठीक है ना। और अंडों की एवरेज कम हो जानी है। आप चाहते हैं कि अंडे ज़्यादा आएँ, फीमेल भी हेल्दी रहें, तो आपको कैल्शियम जो है ना अच्छा इस्तेमाल करना है। और जैसा कि हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है तो जब ऑयल अच्छा हो, बर्ड की बॉडी में ऑयल अच्छा होगा तो फिर एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाज़रीन यकीन जानिए कि आज मुझे इमरान साहब की डिस्कशन जो की है ना मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। इन चीज़ों का कम से कम मुझे नहीं पता, आपको हो सकता है पता हो, लेकिन मुझे इमरान साहब नहीं पता था। तो आज की सेटिंग का बहुत मज़ा आया। इमरान साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।